स्टूडेंट्स, आज हम MBPV जो मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप के लिए आपका एक एग्ज़ाम होता है। तो ये आजकल बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और मतलब उस एग्ज़ाम में कि कौन सा पैटर्न आता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होता है MBPP मतलब मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, और ये दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है, मतलब करवाया जाता है। ये एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी और ये इससे आपकी क्या जो विश्लेषणात्मक क्षमता और जागरूकता और आपकी गति का परीक्षण करता है, जिससे क्या है कि आपको अगर आप ये एग्ज़ाम देते, ज़रूरी नहीं कि आप स्कॉलरशिप के लिए दो, इससे कि आपको जो एबिलिटी होती है, आपकी योग्यता, उसका एक विकास होता है और बहुत सारी चीज़ों का समझ सकते हो आगे जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए ये आपको तैयार करता है आने वाले टाइम के लिए। तो इसके लिए इसको 9th क्लास के बच्चे दे सकते हैं। तो जो उनके 8th में 60% मार्क्स होने चाहिए, जो बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज हम जानते हैं कि ये क्या होता है। MBPP तो मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। तो ये जो दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। फिर इसे बोला जाता है GSTSC एग्ज़ाम, वो भी इसी एग्ज़ाम को MBPP को ही बोला जाता है, जिसका नाम है जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो अब ये क्या है, व्हाट इज़ MBPP एग्ज़ाम? तो ये क्या है, CM अरविंद केजरीवाल लॉन्चर दी मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम। इसे हमारे CM केजरीवाल जी ने लॉन्च किया है और 9th के बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रखा गया है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर आपका होता है वो होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे बोला जाता है MAT मैट, और सेकंड जो होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे बोला जाता है SET। Under this exam, 1000 selected students receive a sum of 5000 rupees as a scholarship, या उसे आप रिवार्ड बोल सकते हो। मतलब जो जितने भी बच्चे ये एग्ज़ाम देंगे, उनमें से जो टॉप 1000 होंगे, उनको 5000 रुपीज़ स्कॉलरशिप के तौर पे दिए जाएंगे, तौर पे मिलेगा। और दूसरा, आपकी जो विश्लेषणात्मक क्षमता होगी, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता होती, उसका भी विकास होता है। तो इसे आप दे सकते हो। और आगे हम देखते हैं कि हु आर एलिजिबल फॉर MBPP, कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। Only the students presently studying in class 9th of a recognized school in government or government aided NDMC, NV, MCD, KV विद्यालय and having at least 60% class 8 is eligible। मतलब अगर आपके 8th क्लास में 60% मार्क्स हैं तो वो बच्चा ये एग्ज़ाम दे सकता है। और हाँ, अगर कोई बच्चा SC, ST एंड PH कैटेगरी से है तो उसको 5% की रिलैक्सेशन दी गई है। मतलब SC, ST और PH कैटेगरी का जो बच्चा होगा वो 55% वाला भी होगा, तो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। अब हम देखते हैं कि इसकी हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर स्टडिंग प्रॉपरली फ्रॉम NCERT बुक्स मोर देन सफिशिएंट टू स्कोर एवरेज मार्क्स इन एग्ज़ाम, कि अगर आप अपनी NCERT की 8th 9th की बुक को पढ़ लोगे, जिसमें मैथ्स, साइंस, SST, जितने भी सिविक्स, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए वो बहुत हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। GK part of GSTSC exam will consist of question from geography, हिस्ट्री एंड सिविक्स। आपकी जो NCERT की बुक्स हैं, उस SST की बुक्स में से आप GK से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ सकते हो, मैथ्स आप उसका पढ़ सकते हो, साइंस के क्वेश्चन भी आप NCERT से ही कर सकते हो, जिससे आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाओगे। और आपको स्पेशली SST की जो बुक्स है 9th की,
उस पर भी ध्यान देना होगा। अब इसका सिलेबस ऑफ MBPP एग्ज़ाम कि इसका सिलेबस क्या है। अब जो फर्स्ट पेपर हमने पढ़ा कि मैट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो इसका सिलेबस क्या होगा। मेंटल एप्टीट्यूड, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और हर एक ईच क्वेश्चन 1 मार्क कि हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। और इसकी जो ड्यूरेशन होगी 2 आवर्स होगी, यानी कि 120 मिनट आपको इसको करने के लिए दिए जाएंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, मतलब अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। फिर देखते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे। तो जनरल, OBC और EWS के 40% आप मार्क्स लाने होंगे आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जो और कैटेगरी के उनको 32% मार्क्स लाने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। क्लियर करने के बाद जो टॉप 100 स्टूडेंट होंगे उनको 5000 स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर आगे इसका जो सेकंड है उसका सिलेबस देखते हैं। सेट का सिलेबस है मैथ, साइंस और SST। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसकी ड्यूरेशन भी होगी, टाइम होगी 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट होंगे। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसका क्राइटेरिया भी इसको भी क्रैक करने का वही रहेगा। जनरल, OBC, EWS के 40% और जो कैटेगरी के होंगे ST, SC, ST, PH के उनके 32%। अब इसके बेनिफिट क्या हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बेनिफिट क्या हैं। शिप ऑफ ₹5000, तो आपको 5000 सबसे पहले तो आपको 5000 स्कॉलरशिप मिलेगी। अब सेकंड इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अब देखो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठोगे आगे चलकर। जैसे जैसे आप बड़े होगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो इससे क्या है आप उन्हें अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप समझ पाओगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और एग्ज़ाम में बैठने का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। फिर इट्स हेल्प गेन कॉन्फिडेंस। जब आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, तो इससे भी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आपको पता चलेगा कि कौन सी आपकी कमियां हैं और कौन सी आपकी ताकत है, कौन कौन सी चीज़ों को आप इजीली कर पा रहे हो और कौन सी आपकी कमजोरी है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्प टू डेवलप एनालिटिकल एबिलिटी। आप चीज़ों को समझने, उनको विश्लेषण करने, उनको सोचने में आप उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा कि तरीके, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन करोगे, मैथ्स के क्वेश्चन करोगे, आप किस तरीके से सोचते हो, कैसे आप उन क्वेश्चनों को निकालते हो। तो ये एग्ज़ाम सभी बच्चे इसको देंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स इस एग्ज़ाम के हैं जो आपको अभी नहीं तो आगे चल के समझ में आएंगे।